नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स पोर्टल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका भाई संजय चौधरी आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आ गया हूं, जिसका आपने यूट्यूब थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हमारा वीडियो होने वाला है रीट भर्ती 2024। कौन सी वैकेंसी है? रीट 2024, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आप सभी को पता होगा कि नई भर्ती जो आप सभी छात्र छात्राओं का इंतजार था वो पूरा हुआ। रीट 2024 की वैकेंसी आ गई है। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे इसके सिलेबस की, एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न क्या कैसा होगा, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और कब तक लास्ट डेट है, एग्ज़ाम डेट क्या है और ऑफिशियल नोटिस क्या जारी किया है। तो चलिए चलते, जिसका आप सभी को इंतज़ार था वो वैकेंसी आ गई है। राजस्थान रीट वैकेंसी 2024, राजस्थान रीट लेवल फर्स्ट एवं सेकंड के लिए बम्पर पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप सभी को पता होगा राजस्थान रीट वैकेंसी 2024। राजस्थान में हजारों लाखों बेरोजगार युवा रीट नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। सभी जानना चाहते हैं कि राजस्थान नई रीट भर्ती कब आएगी और रीट एग्जाम कब होंगे। इस लेख में रीट न्यू वैकेंसी से जुड़े सभी सवालों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के साथ रीट लेटेस्ट न्यूज विवरण भी दिए गए हैं। आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से रीट की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाल ही में सरकार ने शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की सूचियां जारी की है, जिसमें राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के 29,272 रिक्त पदों की सूची भी जारी की गई है। तो चलिए आगे चलते हैं अपन। इसमें रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए अलग अलग रिक्त पद निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए विभाग द्वारा 11 दिसंबर 2024, कब 11 दिसंबर 2024 को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कब आया था नोटिफिकेशन? 11 दिसंबर 2024 को रीट के भर्ती के बारे में आपको नोटिफिकेशन दे दिया गया था। राजस्थान नई रीट भर्ती से बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। जो भी छात्र छात्राएं रीट की एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ियाँ आ चुकी है। तो आगे चलते हैं अपन, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। शिक्षक बनने के इच्छुक युवा अपना टीचर बनने का सपना पूरा कर सकेंगे और शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी से शिक्षण में आ रही बाधाएं भी दूर होगी। राजस्थान रीट नोटिफिकेशन 2025 बम्पर पदों पर जारी किया जा रहा है। थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए अभ्यर्थियों को रीट एग्ज़ाम 2024 पास करना होगा। जो भी अभ्यर्थी टीचर बनना चाहता है उसको रीट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान रीट एग्ज़ाम 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 दिसंबर 2024 से शुरू कर दी गई है। कब से स्टार्ट होंगे इसके फॉर्म? 16 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। आगे चलते हैं। राजस्थान रीट वैकेंसी 2024 नोटिफिकेशन। राजस्थान शिक्षा विभाग में वर्तमान समय में थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए लगभग 30,000 पद खाली पड़े हैं। कितने पद खाली है? 30,000 पद खाली है, जिस पर राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रीट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए बम्पर पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। इच्छुक उम्मीदवार रीट लास्ट डेट क्या है फॉर्म अप्लाई करने की? 15 जनवरी 2025 तक राजस्थान के SSO पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कब है लास्ट डेट? है 15 जनवरी 2025। आगे बात करते हैं अपन। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लिए रीट पात्रता परीक्षा बीएड और बीएसटीसी कोर्स करने वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा होना चाहिए? या तो बीएड हो या बीएससी बीएड वाला ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है और बीएसटीसी वाला भी अप्लाई कर सकता है। रीट भर्ती प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए कराई जा रही है। एक पात्रता परीक्षा है। रीट क्या है? एक पात्रता परीक्षा है जिसमें प्राइमरी अथवा प्राथमिक स्कूल शिक्षक कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। जिसमें प्राइमरी या प्राथमिक स्कूल शिक्षक कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाएंगे, वहीं अपर प्राइमरी अथवा उच्च प्राथमिक स्कूल शिक्षक कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं अपन। जो कैंडिडेट्स राजस्थान न्यू रीट एग्जाम में न्यूनतम निर्धारित अंकों से उत्तीर्ण होंगे, केवल वही थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसमें आप सभी को बोला जा रहा है कि रीट एग्जाम जो भी बच्चा पास करेगा वो ही टीचर बन सकता है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन लागू नहीं किया गया है, कोई भी माइनस मार्किंग लागू नहीं की गई है। ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर सकते हैं। राजस्थान रीट नई वैकेंसी कब आएगी और रीट का एग्जाम कब होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है। उम्मीदवार पात्रता परीक्षा में आवेदन करने से पहले रीट नोटिफिकेशन 2024 पीडीएफ या फिर यहाँ दिया गया विवरण देखने के पश्चात ही आवेदन करे, ताकि कोई भी फॉर्म भरते टाइम मिस्टेक ना हो। तो चलिए आगे बात करते हैं अपन।
राजस्थान रीट वैकेंसी 2024 की अप्लाई डेट क्या है? राजस्थान रीट भर्ती 2024 की अधिसूचना जल्द अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की अधिकारी की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। नोटिफिकेशन आने के बाद शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवार, जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप अप्लाई कब से स्टार्ट होंगे? तो 16 दिसंबर 2024 से लेकर अंतिम तारीख 15 जनवरी 2025 तक फॉर्म भरेंगे। 16 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 15 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन। राजस्थान रीट भर्ती 2024 में कितने पद है भाई? कितने पद है? राजस्थान रीट वैकेंसी 2024 के लिए भर्ती बोर्ड द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 30,000 पदों पर न्यू रीट विज्ञप्ति जारी की गई है। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा 4 अप्रैल 2024 को थर्ड ग्रेड शिक्षकों के 29,272 पदों की सूची जारी की गई थी। रीट लेवल फर्स्ट के 12,000 पद है और रीट लेवल सेकेंड टीचर के 18,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। रीट लेवल सेकंड में तो 18,000 पद है और रीट लेवल फर्स्ट के टीचरों के लिए 12,000 पद अभी खाली है। रीट सब्जेक्ट वाइज पोस्ट डिटेल्स की विस्तृत जानकारी के लिए रीट विज्ञप्ति देखिए। जिसको भी रीट के सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स चाहिए कि कितने पद कौन सी सब्जेक्ट के हैं, तो वो विस्तृत जानकारी ऑफिशियल नोटिस से देख सकते हैं। तो आगे बात करते हैं अपन, चलिए। राजस्थान रीट एग्ज़ाम डेट कब है? राजस्थान की जो भी ये रीट वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म की फ़ीस क्या है? राजस्थान रीट पात्रता परीक्षा 2024 में रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 550 रुपये रखी गई है। दोनों लेवल के लिए एक साथ आवेदन करने पर रीट फॉर्म फीस 750 रखी गई है। जो भी रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए अप्लाई करना चाहता है उनकी दोनों की 750 रुपये है। आवेदक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। रीट लेवल प्रथम फॉर्म फीस 550 रुपये, रीट लेवल द्वितीय एप्लीकेशन फॉर्म भी 550 रुपये है। रीट लेवल प्रथम और रीट लेवल द्वितीय दोनों की मिलाकर 750 रुपये फॉर्म फीस है। आगे चलते हैं अपन। राजस्थान रीट वैकेंसी 2024 में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? रीट न्यू भर्ती के लिए केवल राजस्थान राज्य के स्थानीय उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। रीट एग्जाम के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? केवल राजस्थान के स्थानीय उम्मीदवार ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीट 2024 केवल एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसलिए इसमें आयु सीमा को लेकर कोई नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं। उम्मीदवार न्यूनतम कक्षा 12वीं अथवा स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए, या तो 12वीं पास हो या कॉलेज डिग्री होनी चाहिए। साथ ही शिक्षक कोर्स पूरा होना आवश्यक है। कौन सा शिक्षक कोर्स? या तो बीए बीएड की डिग्री हो या बीएससी बीएड की, दोनों में से कोई सी भी एक डिग्री होनी चाहिए। या बीए बीएड या बीएससी बीएड या 3 साल की बीए और 2 साल की बीएड करना अनिवार्य है। आवेदन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज अभ्यर्थियों के पास होने चाहिए। सब आवेदन करने के लिए सभी दस्तावेज अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान रीट वैकेंसी 2024 में क्या योग्यताएं होनी चाहिए? मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों से कक्षा 12वीं अथवा बीएसटीसी अथवा डीएलएड उत्तीर्ण उम्मीदवार रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम के लिए पात्र है। कि 12वीं के पास साथ साथ बीएसटीसी अथवा डीएलएड उत्तीर्ण उम्मीदवार रीट लेवल फर्स्ट के लिए एग्जाम के पात्र होंगे और न्यूनतम 50% अंकों से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या बीएड उत्तीर्ण रीट लेवल सेकंड एग्जाम के लिए आवेदन करने हेतु पात्रता रखी गई है। क्या है कि इसमें रीट लेवल सेकंड के लिए बीए बीएड या बीएससी बीएड होना आवश्यक है, जबकि रीट लेवल फर्स्ट के लिए 12वीं के साथ बीएसटीसी अथवा डीएलएड उत्तीर्ण होने चाहिए, वो भी न्यूनतम 50% अंकों के साथ। रीट लेवल फर्स्ट योग्यता और रीट लेवल सेकंड योग्यता विवरण यहाँ बता दिए गए हैं, जो कि आप सभी ने देख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। रीट लेवल फर्स्ट की क्वालिफिकेशन क्या है? रीट लेवल प्रथम भर्ती 2024 के लिए उम्मीदवार कम से कम 50% अंकों से सीनियर सेकेंडरी या तो 12th पास और प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष के बीएसटीसी अथवा डीएलएड कोर्स में उत्तीर्ण होना चाहिए। रीट लेवल सेकंड क्वालिफिकेशन के लिए रीट लेवल सेकंड भर्ती 2024 के लिए उम्मीदवार मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और प्रासंगिक विषयों में बीएड उत्तीर्ण होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान रीट वैकेंसी 2024 की एज लिमिट क्या है? न्यूनतम आयु क्या है और मैक्सिमम आयु क्या है? राजस्थान रीट भर्ती 2024 केवल एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसलिए इस परीक्षा में आयु सीमा को लेकर कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए कि कोई भी मानदंड
कितने भी साल का हो वो प्रत्येक छात्र छात्रा इसका एग्जाम दे सकते हैं। रीट पात्रता को पूरी करने वाले किसी भी उम्र के आवेदक अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। कि इसमें कोई भी उम्र को लेकर, एज को लेकर कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है कि कितनी भी उम्र है वो सब चलेगा। लेकिन हाँ, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को आयु सीमा से संबंधित पात्रता को पूरा करना होगा। जो भी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसमें आयु को हिसाब से ये फॉर्म मान्य होगा। न्यूनतम आयु 18 है, न्यूनतम आयु सॉरी, और मैक्सिमम आयु है 31। और SC ST वालों के लिए एक विशेष छूट जो कि उस नोटिफिकेशन में दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान रीट वैकेंसी 2024 सिलेक्शन प्रोसेस कि भाई साहब राजस्थान रीट वैकेंसी 2024 में सिलेक्शन किस प्रकार होगा। राजस्थान रीट एग्जाम में उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थियों को श्रेणी अनुसार न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करने होंगे। इसके लिए पासिंग मार्क्स लाने जरूरी है। इसके पश्चात पास होने वाली युवा रीट मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम होने के बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम रूप से सभी चरणों में सफल होने वाले परीक्षार्थियों को थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए नियुक्त किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान रीट वैकेंसी 2024 एग्जाम पैटर्न। एग्जाम किस प्रकार का होगा, कैसे एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, तो चलिए चलते हैं अपन इसकी बात करते हैं। रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम पैटर्न। रीट लेवल फर्स्ट में एग्जाम पैटर्न क्या है। रीट पात्रता परीक्षा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षकों के लिए आयोजित की जा रही है। राजस्थान रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम पैटर्न के अनुसार यह परीक्षा कक्षा पहली से 5वीं स्तर के लिए होगी कि पहली कक्षा से 5वीं तक का ही टीचर बन सकते हैं रीट लेवल फर्स्ट में। परीक्षा में गलत उत्तर करने के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं की गई है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसके अंदर। रीट प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर 150 अंकों का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 150 नंबर का एग्जाम होगा। आगे बात करते हैं अपन। परीक्षा में विभिन्न विषयों में 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1-1 नंबर का। वहीं अब परीक्षा में 5वां विकल्प ई जोड़ दिया गया है। कौन सा 5वां, पहले ABCD आपको देखने को मिलता था, अब 5वां ऑप्शन के रूप में ई देखने को मिलेगा। अब परीक्षार्थियों को प्रश्न खाली छोड़ने के लिए 5वां विकल्प भरना अनिवार्य है। जिस भी प्रश्न का आपको आंसर नहीं आ रहा है तो उसके अंदर आप खाली नहीं छोड़ सकते, उसके अंदर विकल्प ई को भरना आवश्यक होगा। इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग, तो आप क्या करोगे कि आप तुक्का भी मार सकते हो, इसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा आपका। परीक्षा में 10% से अधिक प्रश्न खाली छोड़ने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। क्या है कि 10% से अधिक प्रश्न खाली छोड़ने पर अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं अपन, चलते हैं। पेपर करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा एवं आधे घंटे का अतिरिक्त समय 5वां विकल्प भरने के लिए दिया जाएगा। रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम में निम्नलिखित विषय शामिल किए गए हैं। कौन कौन से रीट लेवल फर्स्ट में कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं। प्रथम है पर्यावरण अध्ययन, द्वितीय है मैथ, और तीसरा है भाषा प्रथम, जिसमें आप इंग्लिश भी ले सकते हो या हिंदी भी ले सकते हो या संस्कृत, कोई सा भी एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। भाषा द्वितीय, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आगे चलते हैं। रीट लेवल सेकंड एग्जाम पैटर्न। लेवल सेकंड का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है इसकी बात करते हैं अपन। वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक प्रकार के प्रश्न आएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। पूरा पेपर 150 अंकों का हुआ, 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें भी, और 150 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक है, गलत उत्तर करने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन प्रश्न खाली छोड़ने पर 1/3 अंकों की माइनस मार्किंग होगी। यह बोल रहा है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप बाय चांस कोई सा भी एक प्रश्न में सभी ऑप्शन खाली छोड़ देते हो तो 1/3 माइनस मार्किंग लागू होगी। पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। वहीं 5वां विकल्प भरने के लिए आधे घंटे का समय दिया जाएगा। रीट लेवल सेकंड एग्जाम में निम्नलिखित विषय शामिल है। रीट लेवल सेकंड में कौन कौन से विषय शामिल है ये बात करते हैं अपन। राजस्थान रीट एग्जाम डेट क्या है, 2024 में एग्जाम डेट क्या है। हजारों लाखों बेरोजगार रीट एग्जाम डेट 2024 का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने भी थर्ड ग्रेड शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी के 30,000 पदों के लिए भर्ती मांगी गई है, जिसका भी रीट परीक्षा 27 फरवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। रीट की एग्जाम कब आयोजित की जाएगी? 27 फरवरी को रीट की एग्जाम होगी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। रीट सर्टिफिकेट वैलिडिटी। रीट राजस्थान रीट सर्टिफिकेट की वैधता कि आप लोगों ने रीट एग्जाम क्लियर कर ली तो इसका कब तक मान्य होगा वो सर्टिफिकेट, इसकी बात करते हैं अपन। राजस्थान शिक्षक पात्रता सर्टिफिकेट वैधता पहले 3 वर्ष के लिए थी। क्या कि गहलोत सरकार के टाइम ये रीट पात्रता परीक्षा 3 वर्ष के लिए मान्य थी, अब इसको बढ़ाकर, लेकिन कांग्रेस सरकार ने रीट सर्टिफिकेट वैधता को 3 साल से बढ़ाकर आजीवन वैध कर दिया गया है। कि रीट सर्टिफिकेट था वो पहले 3 साल के लिए ही मान्य था, अब वो उसको बढ़ाकर क्या कर दिया है? आजीवन मान्य कर दिया गया है। अब रीट एग्जाम में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार रीट स्कोर कार्ड का 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती में आवेदन के लिए कितनी भी बार उपयोग कर सकता है। जैसे आपने रीट एग्जाम पास कर ली तो वो कभी भी इस एग्जाम रीट पास का स्कोर कार्ड दिखाकर वो कभी भी टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है। आगे चलती है। राजस्थान रीट वैकेंसी 2024 डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? राजस्थान रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के लिए आपके पास निम्नलिखित जरूरी दस्तावेज होने चाहिए ही है, जिसकी सूची यहाँ दी गई है, बताया गया है। एक तो आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, एक SSO ID और पासवर्ड होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और स्नातक की मार्कशीट होनी चाहिए। वहीं B.Ed की भी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, BSTC अथवा DLED की भी मार्कशीट आपको पास होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, ईमेल ID भी होनी चाहिए और हस्ताक्षर या सिग्नेचर भी होने अनिवार्य है। वो बंदा इस रीट वैकेंसी 2024 के लिए अप्लाई कर सकता है। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो भी डाउट आपको आए रीट वैकेंसी 2024 को लेकर वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जिसका वीडियो मैं आप सभी के लिए उसका सॉल्यूशन लेकर आ जाऊंगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, जिसका समाधान मैं आप लोगों के अगले वीडियो में लेके आ जाऊंगा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करने। धन्यवाद आप सभी का।